मैं मध्यस्थता के लिए तैयार हूं। कभी उनके पिताजी अजय चौटाला जी कहते हैं जो जेल में है, जो अपराधी हैं, जिनके ऊपर आरोप सिद्ध हो रहे हैं, वह सरकार के बीच में, अगर किसानों के बीच में मध्यस्थता की बात कर रहे हैं, जमाना तो उल्टा आड़े आ गया। दिग्विजय चौटाला का एक इंटरव्यू में सुन रहा था। दिग्विजय चौटाला बोला इसमें एमएसपी खत्म नहीं होगा, और पत्रकार भाई का मैं बहुत धन्यवाद करूंगा, उसने खुद यह बात कही कैसे खत्म नहीं होगा, आप इन कानूनों के बारे में जरा बताइए। दिग्विजय चौटाला तीनों कानूनों के नाम लेने कौन आए? नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हरियाणा की ताकत पर, यानी किसान और मजदूर की ताकत पर। भाई अक्षय नरवाल भाई अपने साथ हैं, और आपने बेरा के भाई करनाल में जो लाठीचार्ज होया था उसके बाद गर्म जो है खून हो गया था भाई, क्योंकि मुजफ्फरनगर की महापंचायत हुई। उड़ का भी आपने सारा दृश्य लाइव देखा था अपने चैनल पे। ये बात करांगे 11 तारीख जो रखी गई है भाई, के कुछ फैसला उसका है, कितनी उम्मीद है भाई ने, और जो आगे भाई आंदोलन है कितना चाल लगा, कितनी मजबूती से चाल लगा, सारी बात करांगे। राम राम भाई साहब। भाई प्रिंस भाई राम राम, आपने भी और आपके दर्शकान भी। ठीक है भाई? हाँ बिल्कुल। अच्छा, गला वगैरह दिक्कत ही होगी? ठीक भाई वह दिक्कत चल ले रही है, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन एडजस्ट कर रहे हैं सारी चीज़ें ने। अच्छा, तो अक्षय भाई आपने भी बेरा है करनाल में लाठीचार्ज होया था, और अधिकारी के जो मांग करें किसान के भाई इसने सस्पेंड करो, तो ये उड़ लगातार धरने चल रहे हैं, फिर सरकार तस्तमस नहीं हो रही। 11 तारीख का अल्टीमेटम धर दिया है किसानों ने, के लागे के फैसला उसका है? देखो सरकार अपनी है, अपनी वोटा तो बन रही है, और हमने लग गया था कि अगर सरकार अपनी है, अपनी वोटा तो बन रही है, तो हमारी बात ने तोड़ी मान लेगी, लेकिन नू नहीं बेरा था। इतनी बड़ी बेशरम, इतनी गिरियोड, इतनी निकम्मी सरकार यह है। तो यह सरकार बार बार जो करे, एक सरकार का ध्यान होया करे अभी नेगोशिएट करके, बातचीत करके किसाना तय बार्गेनिंग मोड बलियावा, बीच बिचाड़ा करा काढ़ा, इन कोई इन बात का फर्क नहीं पड़ रहा। ये तो बार बार नू कोशिश करें, नए नए षड्यंत्र किए रचा, नए नए रोड़े के करवाए जावा। अधिकारी की इतनी हिम्मत हो जाएगी, एक एसडीएम जितने आदमी की इतनी औकात हो जाएगी, वो इस तरह के बयान दे देगा। और इस तरह के बयान दे पाचे उस पर एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है, वो सस्पेंड नहीं हुआ है, उसकी इतनी औकात होगी। इसकी औकात नहीं है, उसका पाछे जो सरकार वाला के हाथ है, उसकी वजह से वो यह बात कह पाया। और ना तो मैं आपने बताऊं, उनका तो उनके अंडर तो वो आता भी नहीं था। गोरोंडा के जो अब उनके एसडीएम थे वो तो अलग थे, वो एक महिला थी, वो और वो जो अपने जो जिन्होंने वो बात की, सिन्हा साहब थे जो अपने, वो तो उनका तो एरिया ही नहीं था। उड़ा आकर बेफालतू की बात उन करने का काम करा, और क्योंकि वो सरकार का हाथ उनके ऊपर था ना, उनकी इतनी कोई औकात नहीं थी। तो अनिल विज साहब की बात करें, आप मंत्री हैं बीजेपी सरकार में, सत्ता में सरकार, उनने सीधे तौर पर कहा कि भाई इस बात बाबत के चाहे किसान जो एसडीएम साहब है उन्हें फांसी तोड़ दिया। हम देखो इस कसूती बात है बीजेपी सरकार की। एक अपनी मंत्री हैं जो मतलब स्मृति ईरानी को पहले एजुकेशन मिनिस्टर बनाया, उनकी खुद के एजुकेशन का नहीं पता था। ठीक है। एक अपनी संस्कृति मंत्री है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नई दिल्ली थे, जिनने पाछे ही बयान दिया था, आपने कहे तो मवाली हैं, उनकी संस्कृति खुद खराब हो चुकी है। जो किसानों ने लेकर क्या बोलना चाहिए उनने खुद नहीं बेरा था। और दूसरा यार अनिल विज जी है ना, इनको पहले स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया था, ये भी स्वास्थ्य मंत्रालय उस आदमी को दे दिया जो मानसिक तौर पे बीमार है, उस आदमी को स्वास्थ्य मंत्रालय हरियाणा में दे दिया। तो ये उल्टा चल रहा है, बीजेपी वाले उल्टे करा करे, जो जिस चीज का लायक नहीं है ना उसने लायक बना के उपरान पचा करे। खट्टर ने पहली बार चुनाव लड़े थे, यूं उपरान पहुंच गए, और ये जो उल्टे काम कराने, दुर्भाग्य हमारी देश की जनता का और हमारे देश का है। तो नू अनिल विज साहब की बात पर मैं कहना चाहूंगा, उनका कई बार मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, उन्हें खुद नहीं पता लगता वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं। कभी नाचने लग जाते हैं, कभी कुछ करने लग जाते हैं। तो ठीक है, वो मंत्री उनके लिखड़ा खाता कर्मा में, लेकिन जो वो बात का हो ना भाई, जिस तरह से उन्होंने जो आपने बात बताई, भाई बराबर तो जांच हो, किसाना की भी जांच होगी, उनकी भी जांच होगी, अरे करो ना जांच करो, फिर किसने रोक के किसने हो। उनकी आज हमारे को सीनियर किसान नेता ने बयान तक दे दिया, उन बातों पर 302 के 307 के मुकदमे दर्ज कर दिए खाली बयान पे। इसने और बड़ी बात कह दी, ऑफिसर पहली बात तो अगर इस तरह की मानसिकता इस आदमी की किसने बना दिया। अच्छा, दुष्यंत चौटाला की आप बात करें तो दुष्यंत चौटाला ने सीधे रूप पे कह दिया कि भाई जब कोई अपने पास कस्सी लेकर लगेगा तो अक्के उसने फुला की माला पर आवांगे। दुष्यंत चौटाला भाई, मतलब मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, हमने मजबूर क्यों करो कसी लेकर हम रोड पावा, हमने खेत में रहने दो, कसी लेकर अपना काम करने दो, हमने मजबूर क्यों करो हो। दूसरी बात भाई, चौकरदा तो को लठा गेल घेरेगा तो हम क्या कराएंगे वो फिर,
किसाना ने भी बता दो किसान क्या करेंगे, को लट्ठा गेल चोकर दत घेरेगा उन फूला ही माला पर आवाएंगे। ठीक बात है फिर मामना बताओ भाई, दुष्यंत चौटाला जी उसका भाई दिग्विजय चौटाला बात तो करें इतनी बड़ी बड़ी, नेगोशिएट होके होता है, प्रोक्योरमेंट हमारी ऐसे ही रहेगी, ये वो ऐसे ही रहेगा, एमएसपी खत्म नहीं होगा, मैं मध्यस्थता के लिए तैयार हूं। कभी उनके पिताजी अजय चौटाला जी कहते हैं जो जेल में है, जो अपराधी हैं, जिनके ऊपर आरोप सिद्ध हो रहे हैं, वह सरकार के बीच में अगर किसानों के बीच में मध्यस्थता की बात करें हैं, जमाना तो उल्टा आड़े आ गया। दिग्विजय चौटाला का एक इंटरव्यू में सुन रहा था, दिग्विजय चौटाला बोला इसमें एमएसपी खत्म नहीं होगा, और पत्रकार भाई का मैं बहुत धन्यवाद करूंगा, उसने खुद यह बात कही कैसे खत्म नहीं होगा, आप इन कानूनों के बारे में जरा बताइए। दिग्विजय चौटाला तीनों कानूना के नाम लेने कौन आए, दिग्विजय चौटाला तीनों कानूना के नाम लेने कौन आए, और ना दुष्यंत और नू नहीं बेरा पावे इन कानून क्या पर्चा पे कानून बने रहे हैं। और दिग्विजय चौटाला जी ने तो भी कही थी कि मैं धरना पे जाकर एक एक बात समझा सकूं कि कुछ इन कानूनों में पर जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी किसान नेता यानी कि मेरा कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई दिक्कत माम जिम्मेदारी लिया और छोड़ो, माम अपना गांव में आकर जिम्मेदारी लिया और छोड़ो भाई। वीडियो आज तो सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया के सामने सब ना बताओ ने भाई ये बात है, ऐसे ऐसे बात है, उड़ा समझा दो, बीच में आए पाचनारी समझाओगा, और जब बीच में आने की भी छाती ठोक ताल ठोक माम जिम्मेदारी ला सिंह बॉर्डर का मंच पे तो नहीं, क्योंकि वो इस हैसियत नहीं है उनकी और वो इस लायक नहीं है। उनने माइक पकड़वा देंगे, जरूरत है उनकी बात जनता तक पहुंचे। और एक बात और फिर शर्त हमारी एक होगी, अगर वो ना समझा पाए फिर वो क्या करेंगे, यह बात पहले सोच का हमें। ठीक बात है। दुष्यंत चौटाला जी लगातार कहो कि भाई हम किसाना गेल, हाँ, और किसाना के खातर किसाना गेल गलत होया तो हम जब बेसत्ता तो दूर हो जाएंगे। और उनका एक बयान भी आया है कि भाई जो एसडीएम है अगर उन या टिप्पणी करिया हालांकि उन्हें वीडियो बताओ देखी है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, एसडीएम के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो दोहरी बात होगी है यार। देखो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये जो दुष्यंत है ना, ये किस्से के कौन है, ये कुर्सी के हैं, ये लालची हैं, ये बेशरम हैं। एक तरफ तो वो आदमी होते थे, वो शख्सियत होते थे जिनके नाम पे इन्हें वोट लूटने का काम करा, देवीलाल जी, जिन्होंने पदों का त्याग किया, प्रधानमंत्री जैसे पदों का, प्रधानमंत्री पद जैसे तो पदों का त्याग किया, जरा सारे नाम ले थे, माला वीपी सिंह गगड़ में गाल दी थी। और एक तरफ ये हैं, ये उप मुख्यमंत्री के संविधान में नाम को ना जिस पद का उस कुर्सी का चिपटे बैठे हैं। अरे 10 सीट लेके जनता ने इतना प्यार सम्मान दे दिया था, सर्व झटका पार्टी बनाई थी। और मैं तो एक बात कहता हूँ भाई, जो अपने परिवार का नहीं होया, जो अपने गांव राम का नहीं होया, जो अपने का नहीं होया, वो उन आदमियों तो हमने उम्मीद ला ली वो हमारा हरियाणा का हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा, वो किसाना का हितैषी हो जाएगा। ऐसे नहीं होता, बल्कि वो तो कलंकित करने का काम नाम कर रहे हैं भाई हरियाणा प्रदेश को और देवीलाल के नाम को। तो भाई बंगाल में जब किसाना ने महापंचायत करी उड़ा सर दिख गया है, अब सीधी सीधी यूपी में जब महापंचायत हुई उसका क्या कुछ रिजल्ट रहना है? देखो उसका रिजल्ट तो अपने आप में भाई बड़ा व्यापक रिजल्ट है। और यो आने वाले जो मिशन यूपी शुरू होगा ना भाई, तो अब देखो भाई इन्होंने मुजफ्फरनगर में क्या किया था, धर्म जात के झगड़े करवाने का काम कराया था, जिनका फ्रैक्शन करके इस पार्टी की यही तो बात रही है ना, दो बड़ी चीज़ें फ्रैक्शन क्रिएट कर दो, मेजोरिटी ने अपनी कान कर लो। तो जो फ्रैक्शन कराया था, उनने जो तोड़न का काम कराया था, इस पंचायत के माध्यम से किसानों ने जोड़ने का काम किया है। दोनों धर्मा के उड़े फिर नारे भी लागे, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, हर हर महादेव अल्लाह अकबर की बात हुई है, तो हमने जोड़ने का काम कराया है। और दूसरी, आज के नौजवानों को एक बात समझनी चाहिए भाई, जब इस देश में प्रधानमंत्री कौन, हिंदू, किस पार्टी का, आरएसएस, जो हिंदुआन घना मानने भाई हिंदुआ नाक गरा का चल, उस आरएसएस की बीजेपी पार्टी का न्यू उत्तर प्रदेश में भाई कौन, योगी दाऊकती बाबा महाराज अपना वो बने रहे हैं। जब बीजेपी की पार्टी सेंटर में है, बीजेपी पार्टी की सरकार स्टेट में है, और फिर भी नुको हिंदू के तरम है, ताम क्या करा ग्रुप पर बैठी, फिर इनका तारे हाथ में जमा दे दिया, और फिर भी तामनु इस जनता ने बरगलान लाग रहे कि हिंदू खतरम है, और राजपाट तारा रहा तो तारी कमी हुई ना भाई, वो खतरम है। और दूसरी मैं एक बात और बताना चाहता हूँ भाई, हिंदू खतरम कोई नहीं है, ना मुसलमान खतरम है, इन नेताओं की कुर्सी खतरम है। दिक्कत यह सारी आड़ आ रही है। और मैं एक बात बताऊं, जब सारे धर्मा के लोग एक इकट्ठा हो जाएंगे,
जब सारी जातियां के लोग इकट्ठा हो जाएंगे तो इनकी राजनीति चलनी बंद हो जाएगी। इस वजह से ये हमने बांटने का काम करें। तो से भाई अपने के कुछ फायदा होगा किसान, मतलब सीधे तौर पर कहूँ तो किसान के फायदा होगा, क्योंकि आप बंगाल में देखा तो दूसरी पार्टी का फायदा हो गया, ये उत्तर प्रदेश में देखेंगे हालांकि कुछ कह नहीं सकते, पर जैसा हो गया तो दूसरी पार्टी का फायदा होगा, किसान का फायदा होगा इस चीज का। देखो हम उत्तर प्रदेश में करेंगे कि किसान करेंगे कि उत्तर प्रदेश में हम ना तो किसी तनु कह रहे उस तक वोट गिर दो उस तक नहीं गिर दो, हम तो एक काम करते हैं, जो सत्ता में पार्टी बैठी है उसकी नीतियां गिनवाने का काम, उसने कुकर्म क्या करे हैं वो उत्तर प्रदेश में गिनवाने का काम कराएंगे। बीजेपी के कुकर्म जो बीजेपी ने कुकर्म करे हैं, फिर उनका आधार पर निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की जनता यह फैसला जरूर लेगी इन कुकर्मी आदमियों ने राज पर तले तार कर गिर दे। तो भाई एक बार लास्ट में संदेश के देना चाहो आप किसानों ने? मैं सारे नौजवान भाइयों ने किसानों ने मैं एक का बात कहना चाहूँगा, आंदोलन को अपने जीवन का हिस्सा बना ले, सारी चीज़ों के साथ अपनी नौजवान भाई अपनी पढ़ाई के साथ, खेती करनी अपनी खेती किसानी के साथ अपने जीवन का हिस्सा इस आंदोलन को बना ले। जो आंदोलन कितना ही भी लंबा चल सके है और जीवन का हिस्सा बना के इस आंदोलन में लड़ने का काम करे, चाहे 100 साल लग गए माम खत्म हो गए तो आने वाली पीढ़ी लड़े, क्योंकि या जो हमारी धरती रही है कदे तो संग्रामी धरती रही है, और इस हमने तो सिकंदर वर्गा के गमड़ा अपनी जुतियां तले रगड़न का काम कराया है, तो मोदी तो आनी जानी चीज है यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम जरूर जीतांगे। तो भाई वीडियो बहुत लंबी हो गई, वीडियो देख लिया आपने, सारी बात वीडियो में हो गई, वीडियो ना कर दियो ज्यादा से ज्यादा शेयर, इसी के साथ मिला अगली वीडियो में। जय जवान जय किसान।